भारत में 400 से अधिक नदियों का तंत्र है। हमारे भारत में नदियों को देवी का रूप माना जाता है, फिर चाहे वो गंगा हो या जमुना। ये नदियाँ लाखों लोगों की आस्था का केंद्र होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की इन तमाम नदियों में एक नदी ऐसी भी है जो उल्टी दिशा में बहती है? जी हाँ, दुनिया भर की तमाम नदियाँ जो कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, वही भारत में एक नदी ऐसी भी है जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जाते हुए बंगाल की खाड़ी की बजाय अरब सागर के साथ मिल जाती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलने वाली नर्मदा नदी सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सो चलिए जानते हैं उल्टी दिशा में बहने वाली भारत की इकलौती नदी के बारे में। नर्मदा नदी कई रहस्यों और मिथकों से घिरी हुई है जो इसके सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहलाने के साथ साथ नर्मदा को कुछ स्थानों पर रीवा नदी भी कहते हैं। ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। स्रोत के मुताबिक ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ये एक दरार घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी के कुछ पौराणिक महत्व भी है, जैसे कुछ मिथकों के अनुसार नदी की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, जो इसकी पवित्र स्थिति को बढ़ाती है। इसे आकाश की बेटी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस नदी के साथ प्रेम, विश्वासघात और अकेलेपन की कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसके कारण इसे कुंवारी नदी भी कहा जाता है। तो अब जानते हैं कि इस नदी के उल्टी दिशा में बहने के पीछे क्या है पौराणिक वजह। हमारे भारत में नदियों को धर्म से जोड़ा गया है और इस नदी के भी उल्टी दिशा में बहने के पीछे कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं। उनमें से एक मान्यता यह है कि नर्मदा नदी का विवाह सोनभद्र से तय हुआ था, लेकिन किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। नर्मदा को विवाह से पहले इस बात की जानकारी हासिल हुई कि सोनभद्र उसकी दासी जुहिला को पसंद करते हैं। ऐसे में प्रेम के बाद मिले अकेलेपन के बाद नर्मदा ने कुंवारी रहने और सोनभद्र के विपरीत पश्चिम की ओर बहने का फैसला कर लिया और इसके तहत धारा के विपरीत चलने का निर्णय लिया था। इस वजह से वह उल्टी दिशा में बहती है। लेकिन अगर इसके उल्टी दिशा में बहने का वैज्ञानिक कारण देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण है रिफ्ट वैली। नर्मदा टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा यह नदी एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये भूवैज्ञानिक संरचना नदी को कम से कम प्रतिरोध के मार्ग का अनुसरण करते हुए पश्चिम की ओर अपना रास्ता बनाने की अनुमति देती है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो नदी के प्रवाह के लिए जो उसका ढलान है वो उल्टी दिशा में है। ऐसे में जाहिर तौर पर ढलान के कारण ही इस नदी का प्रवाह उल्टा है। इसके अलावा सतही हवाओं की दिशा और गति पानी की सतह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे लहरें अलग अलग दिशाओं में बहती हुई दिखाई दे सकती हैं। आसपास की जल निकासी प्रणाली तो नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला से घिरी हुई है, जो पानी के प्रवाह में अवरोध का काम करती है। यह भौगोलिक सेटअप इसके पश्चिम की ओर जाने में योगदान देता है। हजारों वर्षों में नदी का मार्ग जलवायु परिवर्तन और भूवैज्ञानिक घटनाओं से प्रभावित रहा होगा, जिससे इसका वर्तमान पश्चिम की ओर प्रवाह मजबूत हुआ होगा। इस तरह से नर्मदा की उल्टी दिशा में बहने के कई कारण हैं। इस नदी के कुछ हिस्से अपने अज्ञात गहराई के लिए भी जाने जाते हैं। किंवदंतियों के अनुसार पानी के नीचे छिपी हुई गुफाएं हैं, जिनका अभी तक मानचित्र नहीं किया गया है। वनस्पति की बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे जैव विविधता समृद्ध है। कुछ प्रजातियां स्थानिक है और अन्य अपनी मायावी प्रकृति के कारण रहस्य में लिपटी हुई है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर मंदिर भी नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। नदी के किनारे कई मंदिर और तीर्थ स्थल किंवदंतियों से भरे हुए हैं, जिनमें से कई पानी से जुड़ी चमत्कारी घटनाओं और उपचार शक्तियों का दावा करते हैं। हालांकि ये बात कितनी सही है, इस पर कोई भी स्पष्ट मत नहीं है। स्थानीय जनजातियों और समुदायों की इस नदी से संबंधित अपनी कहानियां और रहस्य है, जिनमें अक्सर नदी और आसपास के जंगलों की आत्माएं शामिल होती हैं। ये रहस्य नदी के आकर्षण में योगदान करते हैं। तीर्थ यात्रियों, शोधकर्ता और पर्यटकों को इसकी गहराई, भौतिक और रूपक दोनों का पता लगाने के लिए समान रूप से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो क्या आपने भी कभी इस नदी की यात्रा की है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।